नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोचिए जरा, किसी कहानी का नाम हो माता का आंचल, लेकिन उस कहानी का हीरो अपना लगभग सारा समय अपने पिता के साथ बिताता हो। अजीब है ना? चलिए शिव पूजन सहाय की इस कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं और इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है, और इसका जवाब ही इस कहानी का असली मतलब हमारे सामने लाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले भोलानाथ की दुनिया को समझना होगा। और उसकी दुनिया मतलब उसके बाबूजी के साथ उसका जो गहरा रिश्ता था वो। तो कहानी का हीरो है तारकेश्वर नाथ, लेकिन उसके पिता, उसके बाबूजी उसे प्यार से बुलाते थे भोलानाथ। और भोलानाथ की दुनिया बस अपने बाबूजी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। मतलब सुबह से लेकर रात तक वो दोनों हमेशा साथ रहते थे, जैसे एक दूसरे की परछाई। उनकी सुबह भी कोई आम सुबह नहीं थी। उठते ही सांप में नहाना, फिर पूजा पर बैठना, बाबूजी उसके माथे पर भभूत का त्रिपुंड लगाते थे, और फिर दोनों साथ मिलकर गंगा किनारे मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने जाते थे। ये रोज का नियम था, एक ऐसा रूटीन जो उनके रिश्ते को और भी गहरा बनाता था। और माथे पर वो जब भभूत लगाते थे ना, वो सिर्फ एक टीका नहीं था। नहीं, वो तो अपने बेटे को बम भोला बना देते थे। मतलब भगवान शिव का एक चंचल प्यारा सा रूप। ये एक पहचान थी जो पिता ने अपने प्यार से बनाई थी। उनके खेल भी बड़े मजेदार थे। दोनों में कुश्ती होती थी, और पिताजी हमेशा जानबूझकर हार जाते थे। क्यों? ताकि भोलानाथ को लगे कि वो कितना ताकतवर है। सोचिए, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है ना? तो एक तो थी पिता की ये दुनिया, लेकिन ये भोलानाथ की पूरी दुनिया नहीं थी। दो और बड़ी ताकतें थी जो उसकी जिंदगी पर असर डाल रही थी। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। और यहां पर कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। मतलब एक तरफ पिता थे जो उसे भभूत लगाकर बम भोला बनाते थे, एक तपस्वी जैसा। और दूसरी तरफ थी माँ, जो उसे तेल काजल लगाकर रंगीन कपड़े पहनाकर एकदम कन्हैया बना देती थी। एक ही बच्चा और दो बिल्कुल अलग पहचान। देखिए, माँ का प्यार जताने का तरीका अलग था। उनके लिए प्यार का मतलब था अच्छा खाना खिलाना। उनकी एक कहावत थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। उनका मानना था कि बच्चा अगर पेट भर के खाएगा तभी दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। तो जहां पिता का प्यार बड़ा नरम था, वहीं माँ का प्यार जरा जबरदस्ती वाला था। वो जबरदस्ती बालों में कड़वा सरसों का तेल लगाती, उसकी चोटी गूंथती, काजल का टीका लगाती। भोलानाथ रोता रहता था, पर वो मानती नहीं थी। ये सब वो उसकी भलाई और सुरक्षा के लिए ही कर रही थी। प्यार का एक बहुत ही गहरा प्रोटेक्टिव रूप था ये। और फिर आती है तीसरी दुनिया, उसके दोस्तों की। और ये दुनिया तो एकदम जादुई थी। सोचिए, माँ ने जबरदस्ती तैयार किया, बच्चा रो रहा है, सिसक रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर अपने दोस्तों की टोली को देखता, सारा रोना धोना भूलकर पिता की गोद से कूदकर सीधा खेल में शामिल हो जाता था। और जरा उनकी इमेजिनेशन तो देखिए, मतलब कमाल ही थी। धूल और टहनियों से घर की दीवारें और छत बन जाती थी, गीली मिट्टी और पत्तों से जलेबियां और पूड़ियां बन जाती थीं। ये दिखाता है कि बचपन में कैसी कमाल की ताकत होती है मामूली चीजों को भी खास बना देने की। तो पिता का साथ, माँ की देखभाल और दोस्तों का खेल, ये तीनों दुनियाएं बड़े आराम से साथ साथ चल रही थीं। सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे बैलेंस को हिलाकर रख दिया। सिर्फ एक पल का डर और सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि बच्चे खेल खेल में एक टीले पर चूहे के बिल में पानी डालने लगे। उन्हें क्या पता था कि अंदर चूहा नहीं, एक सांप है। जैसे ही सांप बाहर निकला, सब बच्चे डर के मारे चीखते चिल्लाते भागे, और इसी भगदड़ में भोलानाथ गिर पड़ा और उसे बहुत बुरी चोट लगी। और ये कोई हल्की फुल्की खरोच नहीं थी, नहीं, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। सिर में चोट आई थी, पैर के तलवों में कांटे चुभ गए थे। मतलब वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था, उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। उसे फौरन मदद चाहिए थी। और ठीक इसी पल में, इस भयानक संकट के बीच,
भोलानाथ एक फैसला करता है। एक ऐसा फैसला जो हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देता है कि आखिर इस कहानी का नाम माता का आंचल क्यों है। बाहर आंगन में उसके बाबूजी बैठे थे। वो उसे आवाज भी दे रहे थे, भोलानाथ भोलानाथ। लेकिन भोलानाथ उनके पास से दौड़ता हुआ निकल गया सीधा घर के अंदर और अपनी माँ की गोद में जाके छिप गया। बस उस एक पल में उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे ठीक उसी जगह ले गईं जहां उसे असली पनाह मिल सकती थी। और माँ का रिएक्शन, उन्होंने जो भी काम कर रही थी सब वहीं छोड़ दिया। बच्चे को उस हालत में देखकर वो खुद डर से चिल्ला उठी, उसे कसकर गले से लगा लिया और फौरन उसके जख्मों पर लगाने के लिए हल्दी पीसने लगी। ये था एक माँ का इंस्टिंक्ट, एक अनकंडीशनल लव। जब उसके पिता ने उसे अपनी गोद में लेने की कोशिश की तो भी भोलानाथ ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। वो उनसे चिपका रहा। लेखक ने इस पल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कहा है। और सच में यही है असली माता का आंचल, एक ऐसी महफूज जगह जहां कोई डर, कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। तो अब बात साफ होती है ना? कहानी का नाम इस बारे में नहीं है कि बच्चा अपना ज्यादातर वक्त किसके साथ बिताता है। नहीं, कहानी का नाम उस आखिरी सबसे महफूज पना के बारे में है जिसे एक बच्चा सबसे ज्यादा डर और तकलीफ के वक्त ढूंढता है। मतलब ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का प्यार होता तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग होते हैं और दोनों ही जरूरी हैं। पिता का प्यार आपको दुनिया में खेलना, घूमना, साथी बनना सिखाता है, तो माँ का आंचल आपको दुनिया के सबसे बड़े डर से बचाता है, आपको सुकून देता है। तो सवाल ये है कि आज के जमाने में करीब 100 साल पुरानी इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? माता का आंचल आज भी उतनी ही सच्ची है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ को सामने लाती है। वो सच ये है कि हमें अपनी जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर प्यार के अलग अलग रूपों की जरूरत पड़ती है। कभी हमें एक साथी की जरूरत होती है, तो कभी एक महफूज पनाह की। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे अपने रिश्तों में, हमारे परिवारों में प्यार और सुरक्षा के ये अलग अलग रूप कैसे नजर आते हैं। और जब असली संकट आता है तो हमारा दिल, हमारी इंस्टिंक्ट्स हमें किसकी तरफ खींच कर ले जाती हैं? शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।